माइक टेस्टिंग 1 2 4 1 2 4 उप्स ये तो फेज 6 है सॉरी ओके यू नो व्हाट फेज 6 है तो लेट्स गेट द फेज 6 folks on board what do you say come on let's get going guys by welcoming Vivek Sarangi bhai in the house back of course bhai is also obviously very much phase 6 के ही part लेकिन banter aside first of all Vivek bhai कैसे हो all good Thanks, Ankit bhai, for inviting me. Long time आपके channel पे I think it's almost been बिल्कुल and always fun to talk to you. भाई देखो बैंटर तो अपना चलते रहता है लेकिन भाई फेज 6 आर्टेटा में आपको तो बताना पड़ेगा कि यार अब की बार आर्या पार क्या बोलते हो नहीं short answer yes fans will disagree they might have a different opinion but the general मतलब जो pulse है कि नहीं this season it has to be it if not I think it will be cross that line कि भाई नहीं आर्टेटा को he has to leave वगैरह so 21-22 season मतलब आप ग्राफ देखो बेसिकली ठीक है यहाँ ठीक है एंड देन द नेक्स्ट सीजन थोड़ा ऊपर द नेक्स्ट सीजन और ऊपर सो देयर वाज कंसिस्टेंट प्रोग्रेस अंकित भाई ठीक है बट द लास्ट सीजन ऑल्दो यस इंजरीज वगैरह थे एंड व्हाट नॉट आप बोल सकते हो बहुत सारे फैक्टर्स थे वो ग्राफ ऐसा नहीं रहा देयर वाज अ डिप देयर वाज अ नोटिसेबल डिप एंड फैंस वर बेसिकली गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड अंडरस्टैंडेबली सो ठीक है the only way Mikel ने last season को salvage करा है winning those couple of matches against City एक home पे that City, game plus the UCL knockout both ties देखो both the यहाँ question तो कोई नहीं कर रहा the whole point is obviously the bulb reference the famous one at that जहाँ पर you want that to finally वो तो ना fruition में आए and that's what you want as an Arsenal fan मतलब हम तो भाई as opposition fans we are just there of course the famous Netflix and all that लेकिन jokes apart आपने बोला that लास्ट टाइम जो यू नो देयर वर गैप्स वेयर मिकेल ने खुद यू नो पॉइंट आउट किया है हाउ हैप्पी आर यू विद द ट्रांसफर्स इन ऑफ कोर्स मतलब द ह्यूज न्यूज़ बीइंग ग्योकरेश मतलब विक्टर ग्योकरेश लेट्स बी रियल मतलब ही वाज सपोज्ड टू बी द सॉर्ट आफ्टर स्ट्राइकर इन यूरोप लेकिन फॉर व्हाटएवर रीजन वेरी स्ट्रेंजली और सागा हुआ उसका स्पोर्टिंग के साथ में लेकिन एक बिडिंग वॉर नहीं गई आर्सेनल व्हिच इज आई थिंक इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज बट अगेन इन रिलेशन टू प्री सीजन एज अ डिस्क्लेमर फॉर पीपल वॉचिंग हम यहाँ पर ना एथलेटिक बिल्बाओ मैच से जस्ट पहले हम रिकॉर्ड कर रहे तो वी डोंट नो हाउ ग्योकरेश डज दैट लेकिन अभी तक आई नो देयर आर क्वेश्चन मार्क्स आई हैव सेड ओपनली कि भाई बहुत अर्ली टू जज बट हाउ आर यू सोल्ड मतलब यू आर रियली लुकिंग फॉर टू दिस गाय फाइनली एक स्ट्राइकर आ गया एंड यू आर सेइंग कि नहीं इस बार डेफिनेटली होगा Yes, absolutely yes. It's just one game, Ankit bhai. Just like you said, we are discussing and recording this before the Bilbao wala game. Of course, right. It's just been one game, and he played with a second choice midfield team basically. Uska pehla game, first 50 odd minutes, and he was playing with Mikel Merino, Ethan Nwaneri, and Norgard basically midfield पे. ठीक है, वो runs and if I'm being too critical कि वो कैसा खेला, ठीक है, so the intent was there and he was running ठीक है and he was pressing so what I could instantly visualize is कि भाई actual game day पे ना कि वो तो पूरा जान निकालेगा सबका he would be at them from minute one basically and of course cohesion बनेगा chemistry बनेगा with the first वो एक it rubs on to others as well ना eventually that kind of a player exactly मुझे पता है आप जो बोल रहे हो जो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स देते थे टू अ सर्टेन एज हैवर्ट्स फॉर पीपल हु नो द रेफरेंस राइट क्योंकि वो एक क्वेश्चन मार्क था विद हिम एंड इवन गैब्रियल जेसूस ऑफ कोर्स हम ट्रांसफर्स आउट पर आएंगे बट उससे पहले अपार्ट फ्रॉम ग्योकरेश द गाय दैट यू आर मोस्ट लुकिंग फॉर टू इज द गाय जो आपने छीना हमसे या हमने चिपकाया मतलब नोनी मडवेके का भी ऑलरेडी देयर आर पिटीशन तो एक चीज था फिर आपने सोशल मीडिया ने एक्सेप्ट किया एंड देन एक गेम वापस हुआ फिर वापस से वही he missed a pen as well but इतना ओवर रिएक्शन मैं तो इवन बीइंग समवन जो नोनी मडवेके को भाई बहुत गाली दिया हो अपने टाइम पे लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ द गाय इज गुड राइट लेकिन आप क्या देखते हो उसको सॉल्विंग योर इश्यू ऑन योर लेफ्ट विंग रियली एट दिस पॉइंट इन टाइम देखिए now that he is on our books basically I have to back the player that goes without saying ठीक है and I think that signing might work but ये सेम चीज मैंने बोला था स्टर्लिंग के लिए भी ये सेम चीज मैंने बोला था विलियन के लिए भी ठीक है अगेन वाइड फॉरवर्ड्स वाइड प्लेयर्स बट दोनों नहीं चले तो अच्छा कॉमन एलिमेंट चेल्सी है फॉर पीपल वाचिंग and of course Chelsea से players लाना is like a bit of a PTSD third time lucky बोल रहे विवेक भाई in the mind having said that though जो reaction आया especially online fans से basically was I would not say justified but I could understand why it came though एक frustration है मतलब money was it money well spent too soon to say but
इन द मैनर हाउ वी स्पेंट इट, कौन सा किस पे पहले खर्चा करना चाहिए था, किस पे शायद वी कुड हैव वेटेड फॉर अ फ्यू मोर वीक्स परहैप्स, या फिर पहले फर्स्ट प्रायोरिटी साइनिंग्स अगर हम लोग पहले निकाल लेते उसके बाद हैड वी गॉन फॉर नॉनी मैडुएके, परहैप्स दिस रिएक्शन माइट हैव बीन स्लाइटली मोर सबड्यूड, आप बोल सकते हो. हाँ, मतलब बर्निंग इश्यू आपका था कि समवन हु काइंड ऑफ गेट्स टू द नेक्स्ट लेवल रादर देन यू नो डज अ जॉब. अभी के लिए या पोटेंशियल है, लेकिन हैविंग सेड दैट अभी क्योंकि बाकी क्लब्स लेफ्ट राइट सेंटर कर रहे हैं, और अगेन लेट्स बी रियल, इस बार एवरीवन इज यू नो गेसिंग इट विल बी वन ऑफ द टाइटल चैलेंजेस टू वॉच, यू नो, प्रॉपर एंड फॉर रियल. तो would you be tempted right now, क्योंकि लिंक्स अभी तक आ रहे हैं एज ए एक्स आर्सेनल गाय, रिमेंबर कहीं ना कहीं एज ए का एज वी स्पीक गाइस, अगेन या पता नहीं आप लोगों को वीडियो कब मिले, लेकिन ये कम्युनिटी शीट से पहले हो रहा है. अगेन अ ट्रॉफी विद आर्टेटा डेफिनेटली वैल्यूज, तो हो सकता है रेस्पेक्ट देरी आर्सेनल टू अ क्रिस्टल पैलेस कि भाई वेट कर लेते फिर उसको लाएंगे, या रोड्रिगो अभी भी मार्केट में, क्योंकि रोड्रिगो टू लिवरपूल ऑल ऑफ सडन शायद यू नो मे नॉट हैपन, यू माइट वांट टू गो दैट वे, या आप बोल रहे हो नहीं एजे शुड बी एब्सोल्युटली फाइन, वो आपको टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी देता है. रोड्रिगो ने क्या करा हुआ है, व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल, वी ऑल नो दैट. बट आई हैड दिस इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन द अदर डे विद फेलो आर्सेनल फैंस. एक ब्रो ने पूछा कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम अ साउथ अमेरिकन सुपरस्टार फ्रॉम ला लीगा, सुपरस्टार साइनिंग आया है प्रीमियर लीग में, एंड दैट साइनिंग हैज वर्कड. And I had no answer basically, apart from maybe Alexis Sanchez, I बोल सकते हैं, but was he really a superstar at Barca? Not really. Right. You look at Angel Di Maria, you look at Falcao, you look at all these names, they have struggled adapt करने के लिए. ठीक है, तो it might be a blessing in disguise अगर हम लोग रॉड्रिगो को लैंड नहीं करा पाए, मान लो. The player himself as on the whole reminds me of a Robinho. मतलब you तो remember right, and that is the exact जो मेरे मन में आया जब आपने बोला, but आप please continue. Right. Now, having said that, I like the profile of Eze a lot. ठीक है, because he solves a lot of our problems. So he can play in the left wing position, although उसका वो preferred position नहीं है. He can play in the left attacking वाला midfield वाला role, that number 8 वाला role, advanced number 8. वहाँ पे is actually where I see him unlocking defenses, where basically मान लो where हम लोग एक 0-0 वाला game हम लोग see out करने का, not see out, we are chasing a game, let's say, and we are chasing a winner. एंड ओडेगार्ड काम नहीं कर रहा है मान लो, एंड यू हैव राइस एंड लेट्स से जुबिमेंडी खेल रहे हैं, एक को निकाला एंड यू ब्रिंग ऑन एजे, तो दैट्स द लेफ्ट हाफ स्पेस में एग्जैक्टली इंटेलिजेंट प्लेयर है. तो दीज काइंड ऑफ प्रोफाइल्स आई थिंक अपार्ट फ्रॉम ओडेगार्ड एंड यू कैन से ट्रोसार्ड एंड साका, आई थिंक ये 2-3 जन को छोड़ के वो इंटेलिजेंट अटैकर्स हम लोग के स्क्वाड में नहीं है. इफ आई कैन ऐड, मुझे लगता है लुइस केली का ऑब्वियसली मतलब ही हैज बीन फैंटास्टिक फॉर यू गाइस. ऑफ कोर्स उसका जो एक्सटेंशन है कॉन्ट्रैक्ट का, एंड आई थिंक ही हैज एन एबिलिटी टू नॉट जस्ट कम इनसाइड एंड रोम अराउंड बट एक्चुअली रियली बी अ प्रॉपर विंगर. मैं तो बोलता हूँ द गाय इज रियली फार टू अनरेटेड फॉर ऑपोजिशन फैंस, आई मस्ट से दैट एंड क्रेडिट आर्सेनल फॉर दैट. लेकिन वहीं पर मैं एक और बंदे का नाम लेना चाहूंगा बिकॉज वो हमसे लिंक था. मतलब आपने बताया भी, नवनेरी खेला है प्री सीजन, एंड फॉर हिम टू साइन दैट एक्सटेंशन मेरे लिए सरप्राइज था. आई नो कि आप टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो, एंड दैट वाज वन ऑफ द क्रिटिसिजम्स ऑफ आर्टेटा इन अ सेंस कि डार्क आर्ट फुटबॉल बहुत ज्यादा हो रहा था लास्ट टाइम अराउंड, ऑल दैट वन कैन आर्ग्यू व्हाइल इट्स ग्रेट ऑन सेट पीसेस दैट यू आर राइट और डिफेंसिवली, बट आपको एक एक्स्ट्रा एक एलिमेंट चाहिए, तो नवनेरी कुड प्रोवाइड दैट. लेकिन आप जनरली आपको लगता है दैट अ पर्सन लाइक नवनेरी वुड बी यूज्ड, या आपको लगता है कि यार इट वुड हैव बीन बेटर ऑफ कि यू नो आप कैश इन करो और यू वुड हैव गॉन विद समवन बिगर, जैसे फॉर एग्जांपल अगेन रोड्रिगो और फॉर दैट मैटर एनीवन एल्स? Morgan Rogers. It's a very interesting question. Of course, I love Ethan Nwaneri and Miles Lewis-Kelly. Miles Lewis-Kelly, although is widely known कि वो ज़्यादा underlap करता है rather than overlaps and everything. But okay, whilst I'm on the subject of MLS, Miles Lewis-Kelly, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उसका ceiling मेरे को Ashley Cole से ज़्यादा लगता है. Just saying. Wow. Yeah. मेरे पास enough points नहीं for me to say कि नहीं, क्योंकि छोटे से करियर में दिखाया कि at the topmost level he has faced the best players and performers. Exactly. And with style यार, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब just about 7 or 8 out of 10 performances, नहीं, ऐसा भी नहीं है. Like standout performances. I would actually keep him over Calafiori अगर दोनों fit रहते हैं. Although Calafiori brings a lot more. I think Arteta agrees with you. यहाँ तक मुझे दिख रहा है. And although Calafiori का भी अलग एक प्रोफाइल है, it's a bit of an X factor वाला thingy with him, but I absolutely love Miles Lewis-Kelly. Ethan Nwaneri वाला सब्जेक्ट, मान लो Ethan Nwaneri के लिए कल को 50 मिलियन का एक बिड आ जाता है, ठीक है, would you cash him on him or not? मेरा आंसर था yes, we should.
ठीक है Exactly. but the general pulse is कि like you know we should keep hold of him. अपना hill and talent है, maybe उसको time मिलेगा. Knowing Mikel, I don't think कि वो उसको इतना game time देगा. Perhaps a loan move हो सकता है winter window में. And judging him from the recent couple of games in the preseason, I think he has added a bit extra into the game. वो nutmeg वगैरह ज़्यादा कर रहा है and he's had added a bit more of a zip वाला factor into his game, which is very nice and interesting to see. By the way, game time मिलेगा नहीं मिलेगा, it's a 50-50 वाला thing for Ethan Nwaneri because Max Doman भी अभी भी वो भी उसका भी scene बन रहा है धीरे धीरे. Although it is again way too soon. He's about to turn 16 in December if I'm not wrong. बड़ा बॉलर यार, प्रॉपर बॉलर है. मैं ये सब क्यों डिस्कस करो, मतलब फॉर पीपल वाचिंग, मुझे एक नाम जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया इज बिकॉज मेरे ख्याल से एक बंदा जो अनलॉक करेगा इन सब को पोटेंशियली अगर उनको गेम टाइम मिले इज ज़ुबी मेंडी, बिकॉज ज़ुबी मेंडी जस्ट नॉट इज लाइक अ सिटर और डिस्ट्रॉयर, ही एक्चुअली मतलब पिंग्स बॉल्स, राइट? तो वहां पर योर विंग प्ले या आपके हाफ स्पेस में जो बंदे हुए ना, वहां पर ही कैन एक्चुअली बी रियली इफेक्टिव इफ यूज्ड वेल. ये सब बोलते हैं अंकित भाई, ये जिनसे भी मैं बात करता हूँ ना, आप हो गए, दूसरे फैंस हो गए, एवरीबॉडी इज लाइक भाई देखा यार हमने किया है बंदे ने रियल डील. But I'm yet to see him in a competitive game for Arsenal, and I think the first couple of games में पता चल जाएगा कि will he adapt to the league or not that fast enough? Is he really an upgrade on Thomas Partey or not? Or again मतलब मैं वो अवॉइड कर रहा था पॉइंट, लेकिन दैट्स वन मोर थिंग ना, क्योंकि अभी a certain someone who's gone to Villarreal, and again for people watching I have to kind of go with the norms, so that's why मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन the reality is that I think finally it was good riddance, and I'm pretty sure यहाँ पर विवेक भाई बोल रहे you don't want any baggage in your club, which I'm very surprised you kept him for so long. लेकिन on the other hand अब Rice को all of a sudden maybe has to be a little bit बोलते हैं ना circumspect, क्योंकि he has to help physically ज़ुबी मेंडी a little bit more, जो previously आपको नहीं करना था. तो वो मे बी वही है, इट्स अ कैच 22 सिचुएशन, आप कैसे यूज करो नहीं करो. लेकिन ओवरऑल इफ आई हैव टू जस्ट टू एंड द कन्वर्सेशन अबाउट द ट्रांसफर्स, आप स्क्वाड से अभी राइट नाउ खुश होंगे? मतलब एजे इज व्हाट यू पिक्ड राइट नाउ, and because Mosquera etc give you good backups. Norgard again Premier League proven leadership लाता है, Jorginho का different element है, ज्यादा physicality लाता है. तो I think squad में तो I think you must be pretty happy. और आपकी expectation क्या है going with the squad into the season? Pretty happy. आप बोल रहे हैं pretty happy? No, I'm not pretty happy. I'm sorry. Oh, wow. I'm not. I'm absolutely not. So far Gyökeres को छोड़ के everybody else is a replacement. ठीक है, Noni Madueke is a replacement for Raheem Sterling. ठीक है, Norgard is a replacement for Jorginho. Zubimendi replacement for Thomas Partey. Mosquera replacement for Tomiyasu. Kepa replacement for Neto. ठीक है, ये सारे रिप्लेसमेंट्स हैं अंकित भाई. केपा आपका असिस्टेंट कोच का भी अपग्रेड है बाय द वे, जस्ट सेइंग. Nice one. Yeah, so the only signing we have made who's an addition to the last year ka squad is Gyökeres. So having said that, keeping that in mind, I would say 7.5 out of 10 मैं दूंगा अभी तक. And अगर ऐसे आता है तो that will push the 7.5 towards a solid 8. I don't see this as enough for us to be challenging on all fronts. मैं एक्चुअली सेंस कर रहा था विवेक भाई, क्योंकि शुरुआत में भाई वीडियो के मैंने पूछा था विवेक भाई से आर्या पार वाला सीन, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि भाई इस बार तो जीत रहे और जीतेंगे, इस बार नहीं जीते तो भाई बाहर है, आई थिंक वो आई काइंड ऑफ सेंस्ड इट. लेकिन आई वांटेड टू गेट द डिटेल्स फ्रॉम यू. क्विक फाइनल प्रेडिक्शन हो जाए, नॉट इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन, क्योंकि आपका प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं आपने दे दिया इन बिटवीन द लाइंस. पीपल आप लोग भी कमेंट करो, लेकिन वन प्लेयर इन योर ओपिनियन who will really stand out this season for Arsenal? It has to be, अगर ऐसे आता है तो it will be ऐसे, अगर ऐसे नहीं आ पाता है तो I have all my hopes pinned on Victor Gyökeres. I think he has to deliver. मैं तो sold हूँ उसमें. मैं आपने शायद सुना है, obviously on Almighty Blues has spoken enough. I wanted him. And I must admit that, ठीक है, मैं तो sold हूँ, लेकिन time will tell, right? Absolutely. लेकिन brilliant to have again guys being सारंगी. अगर आप लोगों को पता नहीं है, brilliant content विवेक भाई हमेशा देते हैं, great to have him always. साथ में भाई banter तो अपना चलेगा, वो तो भाई उसके बगैर तो जिंदगी नहीं है भाई फुटबॉल में. तो हम तो रहेंगे absolutely. Like कर देना, do not forget to subscribe to us as well. Always a fan channel for all to see. And विवेक भाई, see you, all the best, of course. लेकिन भाई कहीं ना कहीं हमसे फाइनली हार जा रहा भाई सीजन में, इतना जरूर बोलता हूँ भाई, बहुत दिन हो गए. चलो, ओके, थैंक्स फॉर हैविंग मी. चीयर्स. ऑलवेज.